अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीडियो को लाइक करेंगे और यस यस लिखकर आप जरूर बताएंगे। सभी का वेलकम। हैवान की जमा क्या होगी? हैवान की जमा हैवानों, हैवानात, हुयून, हस्बे बाला में से एक से जायद और उसके बाद आपका है हस्बे बाला में से कोई नहीं। जे हैवान की जमा क्या होगी? हैवान की जमा क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, हैवान की जमा है साथियों हैवानात। क्या है? हैवानात। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 7 फूल गुलदान में लगाए गए हैं, कौन सी सिफत की मिसाल है? सिफत जाती, सिफत अददी, सिफत निस्बती और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, 7 फूल, 8 फूल, 10 फूल, तो ये जो है भाई क्या हो रहा है यहां पर? यहां पे हो रही है गिनती। और जब किसी सिफत में गिनती हो तो वो कौन सी सिफत होगा? सिफत अददी होगा। तो 7 फूल, 8 फूल, चूंकि फूलों की गिनती हो रही है, ये हो जाएगा आपका सिफत अददी। अगला क्वेश्चन, अमानत की जिद क्या है? अमानत की जिद अक्सरियत, तकजीब, खयानत और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, अमानत किसको बोलते हैं? आज अमानत, लफ्ज अमानत का जो माना है ना वो हम लोग भूल चुके हैं। लफ्ज अमानत का माना ये है कि कोई भी चीज हो, अगर वो आपको कोई अगला देता है तो वो आपके हिफ्जो अमान में होना चाहिए, यानी वो आप दूसरे को शेयर नहीं करें। जैसे कि आपने बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कोई 500 का नोट दूं और मैं ये बोलूं कि ये मैंने आपको अमानत दिया। अमानत का तकाजा ये है, ये लफ्ज इतना जामे है और इतना माने है ये लफ्ज कि साथियों, जो नोट मैंने दिया, जो सीरियल नंबर नोट दिया हूं, वही नोट आप हमको लौटाएंगे, तब वो अमानत में खयानत नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा नहीं कि मैंने आपको 500 का नोट दिया, आप उसको बीच में खर्चा करके जब मैंने मांगा उस वक्त आपने हमको 5 का नंबरी दे दिया, बदल दिया, तो वो अमानत में खयानत है। जैसे आज साथियों होता है कि हम लोग किसी बात को किसी से शेयर करते हैं और बोलते हैं कि ये बात आप किसी को नहीं बोलिएगा, बस अगला भी क्या होता है, उस बात को फिर किसी से कहता है और वो भी किसी को कहता है कि आप ये बात किसी से मत बोलिएगा। फिर उसके बाद वाला जो कोई शख्स होता है वो भी किसी से कहता है, वो भी बोलता है आप किसी से मत बोलिएगा। पता चला कि पूरे गांव के लोग जान गए और हर आदमी यही बोल रहा है कि किसी से मत बोलिएगा। लेकिन ये साथी है अमानत में खयानत, अमानत में खयानत। तो अमानत का उल्टा जो होगा वो होगा खयानत। अमानत का उल्टा खयानत। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। और अगर बात करते हैं अक्सरियत का उल्टा, तो अक्सरियत का उल्टा होता है अकलियत। क्या होता है? अकलियत, है ना। और अगर साथियों बात करते हैं तकजीब, तकजीब का उल्टा हो जाएगा आपका तकसीर। क्या होगा भाई? तकसीर। क्या होगा? तकसीर होगा। चलिए, है ना, आमतौर पे देखिएगा गांव में, देहात गांव में जी, औरतें जो होती है ना, वो एक बात को पूरे गांव में छीड़ देगी और सब एक दूसरे को बोलेगी कि आप किसी से मत बोलिएगा, है ना। अरब की जिद क्या होगी? अफ्रीका, अजम और इंग्लिश, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अरब बोलते हैं उसको जो अरबी बोलते हैं, यानी जो अरब के रहने वाले हैं, और अजम बोलते हैं जो अरबी के अलावा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 19 नंबर में, अरबी में नाश्ता को क्या कहा जाता है? फुतूर कहते हैं, इफ्तार कहते हैं, सहरी कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अरबी में नाश्ता को क्या कहा जाता है? अरबी में नाश्ता को साथियों बोलते हैं फुतूर। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का मुतरादिफ क्या होगा? आफताब, खुर्शीद और उफक, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, और उसके बाद है हस्बे बाला में से कोई नहीं। आकाश का मुतरादिफ क्या होगा? चलिए जी बताइए, आकाश का मुतरादिफ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर साथियों 20 का आंसर बताएं आप लोग। एक बार भाई जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे सवालात हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या मैं बोला हूं? आकाश, आफताब के माने होते हैं सूरज के, तो इसका मुतरादिफ नहीं होगा। मुतरादिफ का मतलब हुआ कि दो अल्फाज माना एक हो।
खुर्शीद के माने भी होते हैं सूरज के, ये भी नहीं होगा आपका। आकाश का मुतरादिफ होगा साथियों आसमान। आसमान है कहीं पर? नहीं है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मंदरजा झैल में लक़ब की पहचान कीजिए। मंदरजा झैल में लक़ब की पहचान कीजिए। खान बहादुर, गालिब, अबुल हसन और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था अलम, और मैंने अलम में बताया था कि अलम की टोटल कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। कौन कौन सी भाई? तो एक नंबर में मैंने बताया था इस्मी, दूसरे नंबर में बताया था कुन्नियत, तीसरे नंबर में बताया था लक़ब, चौथे नंबर में बताया था खिताब, और पांचवें नंबर में बताया था उर्फ, और छठे नंबर में बताया था तखल्लुस। ये टोटल भाई अलम की किस्में हैं। अब याद रखिए, लक़ब बोलते हैं कोई खास वस्फ की बिना पर, कोई खास सिफत की बिना पर आवाम के जानिब से दिया गया नाम, वो आपका होता है लक़ब। मेरे दोस्त, कुछ लोग अबुल हसन बता रहे हैं, कुछ लोग खान बहादुर बता रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है आप सही से नहीं पढ़ रहे हो। इसका मैं मतलब यही निकालूं कि बेसिक चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, आप उसको पढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए इतने आसान आसान सवाल को अगर आप गलत करेंगे तो साथियों बहुत दिक्कत की बात है, और बहुत इसका पछतावा भी होगा बाद में कि जब इतने बेसिक सवालात आपसे गलत होंगे तो आप तो फिर आगे क्या करोगे नहीं पता। ध्यान दीजिएगा, लक़ब साथियों, हम ये बात याद रखिए, खान बहादुर, खान बहादुर ये अंग्रेजों से ये नाम मिला था किनको? शाद अजीमाबादी को। ये नाम मिला था अकबर इलाहाबादी को। ये नाम मिला था साथियों इब्राहिम ज़ौक़ को। तो ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, उसकी हुकूमत थी। तो इसीलिए खान बहादुर जो है ये आपका लक़ब नहीं होगा, बल्कि ये खिताब होगा। अगर बात करते हैं गालिब, तो गालिब भाई ये आपका तखल्लुस है, ये आपका लक़ब नहीं है। अगर बात करते हैं अबुल हसन, याद कीजिए, जिस नाम के शुरू में क्या लगा हो? अबू लगा हो, जिस नाम के शुरू में लगा हो, जिस नाम के शुरू में बिंत लगा हो, जिस नाम के शुरू में इब्न लगा हो, ये नाम साथियों क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है कुन्नियत। कुन्नियत कहलाता नहीं। अबुल हसन, हसन के अब्बू, तो ये साथियों आपका लक़ब नहीं है, बल्कि ये आपका क्या है? कुन्नियत है। ये मेरे दोस्त क्या है? कुन्नियत है। तो जब 21 नंबर का इनमें से कोई नहीं होगा तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा, है ना। इसलिए आप अच्छे ढंग से आंसर दीजिएगा, बेहतर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? उर्फ की मिसाल है, लक़ब की मिसाल है, खिताब की मिसाल है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इब्ने मरियम में क्या आ गया है? इब्न आ गया है ना, तो साथियों ये क्या होगा आपका? ये भी होगा भाई साहब कुन्नियत। क्या होगा? कुन्नियत होगा। है यहां पर कहीं? नहीं है। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इसमें मारफा की पहचान कीजिए। इसमें मारफा यानी जो प्रोपर नाउन होता है, यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाग और साथियों किताब और लड़का और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बाग बोलने से कोई खास बाग मुराद है क्या? जी नहीं। तो बाग क्या है आपका? इसमें नकरा या फिर इसमें आम है, ये इसमें मारफा नहीं है। किताब साथियों कोई खास किताब मुराद नहीं है, ये क्या होगा? इसमें नकरा या फिर इसमें आम, ये भी नहीं होगा। लड़का से कोई खास लड़का मुराद नहीं है, ये भी आपका इसमें नकरा इसमें आम होगा, ये भी नहीं होगा। बल्कि इसमें मारफा तो बोलते हैं उस इसमें को जिससे कोई खास चीज मुराद हो। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई वाला जो है ये वाला आपका राइट हो जाएगा। इसका प्रैक्टिस सेट आज आपको लग जाएगा। प्रैक्टिस सेट एप्लीकेशन पे आप दे सकते हो, प्रैक्टिस सेट भी जी, चैप्टर वाइज नोट्स में, टेस्ट में। मंदरजा झैल में, मंदरजा झैल इसमों में इसमें सिफत की पहचान कीजिए। अहमद, दरख्त, अच्छा और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसमें सिफत उस इसमें को बोलते हैं जिस लफ्ज के जरिया किसी की अच्छाई या फिर किसी की बुराई बयान किया जाए, उसी को बोलते हैं इसमें सिफत। तो यहां पर लफ्ज अच्छा जो है ये आपका इसमें सिफत होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंदरजा झैल में तखल्लुस की पहचान कीजिए। पद्म भूषण, बुलबुले हिंद, इब्ने अब्बास, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तखल्लुस बोलते हैं शायर का वो छोटा नाम
जो शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है। जैसे साथियों आपने सुना होगा असदुल्ला खान, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? गालिब। इसी तरह शाद, ये क्या है आपका? तखल्लुस है। इसी तरह आजिज क्या है? ये तखल्लुस है ना। तो यहां पे देखिए, अब गौर कीजिए साथियों, पद्म भूषण ये एक अवार्ड है जो साथियों राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया जाता है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सब अवार्ड है। तो जो अवार्ड होता है वो आपका कहलाता है खिताब, ये आपका तखल्लुस नहीं है। बुलबुले हिंद, कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो उसको बोला जाता है बुलबुले हिंद, ये अवाम की जानिब से दिया जाने वाला नाम है, ये आपका होगा लक़ब। इब्ने अब्बास, साथियों हमने पढ़ा है जिस नाम के शुरू में अबू हो, इब्ने हो, बिन्त हो, वो क्या होता है? वो होता है आपका कुन्नियत। तो ये कुन्नियत की मिसाल है, ये साथियों आपका तखल्लुस नहीं होगा। गोया के तखल्लुस यहां पर कहीं नहीं है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मैं खाता हूं कौन सा सेगा है? भाई साहब सेगा पूछा गया है। जब सेगा पूछा जाए तो आपको पहले देखना है, पहले वाहिद गायब का सेगा है, वाहिद हाजिर का है, वाहिद मुतकल्लिम का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मैं खाता हूं तो लफ्ज मैं जो लगा है किसके लिए होता है साथियों? बोलने वाला अपने लिए। लेकिन याद रखिए अगर कोई सिंगल आदमी अपने लिए इस्तेमाल करता है तो मैं होगा, तो ये होगा आपका वाहिद मुतकल्लिम। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दरख्त कौन सा इसमें है? भाई कितना सवाल है। इसमें मारफा है, इसमें नकरा है, इसमें मफऊल है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दरख्त बोलने से साथियों क्या होता है? कोई खास दरख्त मुराद नहीं होता है, दुनिया का कोई भी दरख्त इससे मुराद लिया जा सकता है। तो दरख्त क्या होगा आपका? इसमें नकरा, और इसमें नकरा का ही दूसरा नाम क्या है साथियों? इसमें आम। और इसी को हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और इसी को बोला जाता है साथियों कॉमन नाउन। क्या बोला जाता है? कॉमन नाउन। क्या बोला जाता है? कॉमन नाउन बोलते हैं। तो ये आपका दरख्त जो है ये आपका इसमें नकरा है। और हमने पढ़ाया है आपको इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। भाई कौन कौन सी हैं? तो आपने पढ़ा है जो पहली किस्म है वो आपका होगा इसमें मुकब्बर, जो दूसरी किस्म है वो आपका है इसमें मुसग्गर, और जो तीसरी किस्म है साथियों वो आपका है इसमें आला, और जो चौथी किस्म है वो आपका है इसमें ज़र्फ, और जो पांचवी किस्म है वो आपका है इसमें सौत। इसमें नकरा की ये टोटल 5 किस्में मैंने आपको पढ़ा दिया है। कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज क्या है? मुश्तक है, जाम मस्दर है, हासिले मस्दर है, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद कीजिएगा इसमें की बनावट के एतबार से साथियों कितनी किस्में? बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में। कौन कौन सी? तो पहला होता है आपका जामिद, दूसरा आपका होता है मस्दर, दूसरा मस्दर, और तीसरा आपका होगा मुश्तक। तो साथियों ध्यान दीजिए, जामिद उस इसमें को बोलते हैं जो न खुद किसी से निकले और न इससे कोई अस्मा निकलते हो। जैसे हम बोले दरख्त, जैसे हम बोले औरत, ये साथियों जामिद कहलाएगा। तो लेकिन दिल्ली जो लफ्ज है ये न तो किसी से निकला है और न इससे कोई लफ्ज निकलते हैं। हाँ लेकिन सबके दिल में दिल्ली जरूर है, ख्वाहिश जरूर है दिल्ली जाने की, नहीं? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। मेरे भी दिल में है और आपके दिल में भी है। चलिए, मुहावरा पानी पानी होना का माना क्या है? घर में पानी पानी होना, बहुत ज्यादा पानी पानी होना, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जे पानी पानी होना, नून अलिफ जबर ना लगा हुआ है, तो ये क्या होगा मेरे दोस्त? ये आपका होगा मुहावरा। और मुहावरा जो पानी पानी होना इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना। जैसे मान लीजिए कि अभी भाई स्टेट का एग्जाम हुआ था, इसका रिजल्ट जिनका आया वो घी का दिया जला रहा था, बहुत खुश था, लेकिन जिसका रिजल्ट नहीं आया वो बहुत शर्मिंदा था, है ना? इसी तरह फिर बीपीएससी का होगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तो बहुत खुश होंगे, है ना? लेकिन जो जिनका रिजल्ट नहीं होगा तो शर्मिंदगी होगी। तो पानी पानी होने का मतलब होता है बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुहावरा आसमान पर दिमाग होना का माना क्या है? बहुत बुलंद होना, अपनी ही बात कहे जाना, बेवकूफ होना, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। आसमान पर दिमाग होना,
नहीं बोलते हैं अरे उसका दिमाग तो आसमान पर है भाई, वो कहां किसी की सुनता है। नहीं, आसमान पर दिमाग होने का मतलब होता है साथियों बहुत ज्यादा मगरूर होना, बहुत ज्यादा मगरूर होना, बहुत ज्यादा मगरूर होना, यानी घमंड होना, ये आपका है ही नहीं कहीं पर। तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर में, तुम लोग जमीर की कौन सी किस्में हैं? जमीर इशारी, जमीर शख्सी, जमीर मौसूली, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इस सवाल का आंसर अगर आप दे दीजिएगा तो ठीक है, वरना थोड़ा सा इसको डिटेल में हमको बताना होगा। चलिए बताइए, तुम लोग जमीर की कौन सी किस्में हैं? तुम लोग जमीर की कौन सी किस्में हैं? जी, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तुम लोग जमीर की कौन सी किस्में, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि जमीर की टोटल साथियों कितनी किस्में हैं, तो जमीर की टोटल 5 किस्में हैं। 5 किस्मों में से जो पहली किस्म है उसको बोला जाता है जमीर मुतलक, या इसी को बोलते हैं जमीर शख्सी। और इस जमीर मुतलक या जमीर शख्सी की साथियों टोटल 3 किस्में हैं। एक नंबर में होगा गायब की जमीर, दूसरे नंबर में होगा हाजिर की जमीर, और तीसरे नंबर में होगा मुतकल्लिम की जमीर। अब समझिएगा साथियों, जो गायब की जमीर है इसकी भी 2 किस्में हैं, वाहिद गायब और एक नंबर में हो जाएगा जमा गायब। जो हाजिर की जमीर है इसकी भी 2 किस्में हैं, वाहिद हाजिर, दूसरे नंबर में हो जाएगा जमा हाजिर। जो मुतकल्लिम की जमीर है इसकी भी 2 किस्में हैं, एक नंबर में होगा वाहिद हाजिर, दूसरे नंबर में हो जाएगा जमा हाजिर। ठीक है, अब यहां पे मेरी बात समझिएगा, हाजिर की जो जमीर है, जैसे हम बोले तू या हम बोले आप, ये आपका वाहिद हाजिर की जमीर है। और जैसे यहां पर हम बोले तुम लोग या हम बोले आप लोग, ये जमा हाजिर की जमीर है। तो जो वाहिद हाजिर या जमा हाजिर की जमीर होगा यही ना जमीर मुतलक है, और जमीर मुतलक का ही दूसरा नाम क्या है, जमीर शख्सी है। तो हमको पूछा गया तुम लोग जमीर की कौन सी किस्में हैं, तो ये आपका होगा जमीर शख्सी। क्या होगा, जमीर शख्सी। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आया है तो मैंने शायद 7वां या 8वां वीडियो मैंने किया था जिसमें मैंने आपको जमीर का बयान बताया था। किसका बयान बताया था, जमीर का बयान बताया था। एक बार उसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। सारे क्लासेस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, आप किसी क्लास को मिस नहीं कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अहमद तेज दौड़ता है, इस जुमला में तेज क्या है, इसमें है जमीर है, फेल है, और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अहमद तेज दौड़ता है, इस जुमला में लफ्ज जो तेज है, तेज, इसके बारे में बताना है कि तेज क्या है। तेज क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन। अहमद तेज दौड़ता है, ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर बात करते हैं दौड़ता है तो दौड़ता है ये तो आपका हो जाएगा फेल, लेकिन यहां पे बात हो रही है तेज के बारे में। तो तेज जो है साथियों ये फेल की विशेषता को बता रहा है, और जो फेल की विशेषता को बताए यानी जो फेल की खुसूसियत को बताए उसको बोलते हैं साथियों फेले मुताल्लिक। हम लोग पढ़े हैं ना एडवर्ब, जे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता को बताए। तो यहां पे गौर कीजिएगा, तेज दौड़ना, धीरे दौड़ना, धीरे चलना, तेज चलना, ये किसकी विशेषता है, फेल की खुसूसियत को बयान किया जा रहा। और जो लफ्ज फेल की खुसूसियत को बयान किया जाए उसको बोलते हैं फेले मुताल्लिक। इसी को साथियों हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वो लफ्ज जो साथियों क्रिया की विशेषता को बताए उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब, है ना। तो ये आपका क्या होगा, फेले मुताल्लिक। और फेले मुताल्लिक ऑप्शन में है कहीं, नहीं है, तो इसीलिए होगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साथियों जी 33 नंबर में, छन छन मंदरजा झैल में किसकी मिसाल है। इसमें सिफत की मिसाल है, इसमें कैफियत है, इसमें सौत है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मॉर्निंग का समय है, सुबह सुबह है, कान में आवाज आई छन, समझ में आया पूड़ी छक रही है ना। छन छन तेल की आवाज है, भन भन मक्खी की आवाज, जे है ना, म्याओ म्याओ बिल्ली की आवाज, भों भों कुत्ते की आवाज।
तो साथियों जो मखसूस आवाज होता है, जो मखसूस आवाज होता है उसको क्या बोलते हैं? इसमें सौत बोलते हैं। और इसमें सौत जो है साथियों वो किसकी किस्में है? इसमें सौत जो है वो किसकी किस्में है? इसमें नकरा की किस्में है। इसमें नकरा की टोटल कितनी किस्में हैं साथियों? 5 किस्में हैं, है ना। तो ये छन छन, म्याओ म्याओ, भौं भौं, जी ये सब क्या है? इसमें सौत होगा, स्वाद से। सौतुन के माने होते हैं आवाज, अरबी का लफ्ज है ये। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वैसे अल्फाज जो सुनने में यकसा हो यानी एक जैसा हो, माना का फर्क पाया जाए यानी दोनों के अंदर माना का फर्क पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? मुतशाबे अल्फाज, मुतजाद अल्फाज, मुश्तरक अल्फाज और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ये करेगा। यानी वैसा लफ्ज है जो सुनने में क्या हो? यकसा हो, लेकिन माना का फर्क पाया जाए। जैसे देखिए हम बोले आपको अर्ज, और एक लफ्ज बोले अर्ज, ये वाला अर्ज का मतलब होता है गुजारिश, और ये वाला अर्ज का मतलब होता है जमीन। दोनों का माना फर्क है, लेकिन सुनने में दोनों तो यकसा है, एक ही जैसा है ना। तो जो लफ्ज सुनने में यकसा हो, सुनने में यकसा हो, तो मैंने बताया था सौतुन के माने आवाज, यानी उसकी आवाज एक जैसी है। माना का फर्क पाया जाए तो वैसे लफ्ज को साथियों बोला जाता है मुतशाबिहुस सौत। क्या बोला जाता है? याद रख लीजिएगा, मुतशाबिहुस सौत। जी जैसे अर्ज और अर्ज दोनों का माना क्या है? अलग अलग है। जैसे एक लफ्ज हम यहां पे लिखते हैं, एक लफ्ज होता है साथियों अबद, अबद के माने होते हैं हमेशा के, अलिफ बा दाल। लेकिन एक लफ्ज होता है अब्द, अब्द के माने होते हैं गुलाम, या अब्द के माने होते हैं बंदा। अब देखिए ये दोनों लफ्ज अब्द, अबद और अब्द दोनों एक है, लेकिन इसके अंदर साथियों माना फरमानवी फर्क है। ये आपका होगा मुतशाबिहुस सौत, और इसमें कहीं भी मुतशाबिहुस सौत है नहीं है साथियों। इसीलिए इसका क्या होगा? आपका होगा ऑप्शन नंबर ई। रहा सवाल मुतजाद अल्फाज, वो अल्फाज जिसका साथियों माना में क्या हो? फर्क पाया जाए। माना में क्या पाया जाए? फर्क पाया जाए, उसको बोलते हैं मुतजाद अल्फाज। जैसे हम लोग बोलते हैं दिन, इसका उल्टा क्या होगा? आपका रात होगा। ये आपका मुतजाद अल्फाज है। मुश्तरक अल्फाज वो अल्फाज जो दो लफ्जों का माना एक जैसा हो, है ना। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में, खुश साबका से लफ्ज होगा खुशबू, खुश दिल, खुशहाल और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए साबका का मतलब होता है, हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं भाई? उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, एक लफ्ज है साथियों दिल, और इसके शुरू में हमने लगा दिया खुश, तो ये खुश दिल हो गया, ये भी आपका साबका है। एक लफ्ज है बू, बू के मतलब होते हैं महक, इस्माइल, इसमें ठीक है ना, और इसके शुरू में हमने लगा दिया साथियों क्या? खुशबू, तो ये भी आपका साबका हो गया। एक लफ्ज है आपका हाल, इसके शुरू में हमने लगा दिया खुश, तो हो गया हमारा खुशहाल। ये तीनों आपके साबका की मिसाल है। तो खुशबू ये भी आपका साबका है, खुश दिल ये भी आपका साबका है, और खुशहाल ये भी साबका है। तो हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से जायद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाल में काला होना मुहावरे का मतलब है दाल में कुछ पड़ जाना, दाल गिर जाना, दाल में काली चीज का होना, हस्बे बाला में से कोई नहीं, या हस्बे बाला में से कोई नहीं, या हस्बे बाला में से एक से ज्यादा। दाल में काला होना का मतलब क्या है? एक बार वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा। दाल में काला होना, दाल में काला होने का मतलब क्या? अरे बोलते नहीं है मैंने फला को फला के साथ देखा है, लगता है दाल में कुछ काला है, लगता है दाल में कुछ काला है, हाँ जिंदगी भर दुश्मनी किया है और अभी साथ में घूम रहा है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, दाल में काला होना ये एक मुहावरा है, और मुहावरा का जी, और इसका मतलब होता है साथियों क्या? शको शिबा होना, शको शिबा होना, शक होना, ये माना होता है। दाल में कुछ पड़ जाना जी नहीं, और दाल गिर जाना जी नहीं, दाल में काली चीज का होना जी नहीं, बल्कि ये वाला होगा, और ये ऑप्शन इसमें है ही नहीं। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खुदा का बंदा, इसमें खुदा का बंदा, इसमें मुजाफ इलैह चुनिए, खुदा का
और बंदा और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए मुजाफ इलैह, क्या करें 34 नंबर को एक बार फिर से देख ले, अच्छा देख लेंगे 34 नंबर को एक बार फिर से देख लेंगे जी। 34 नंबर को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। खुदा का बंदा, खुदा का बंदा साथियों इसमें पूछा गया मुजाफ इलैह। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि अलामत इजाफत कितने हैं, 9 है। कौन कौन सा? तो का, की, के, और उसके बाद रा, री, रे, है ना, उसके बाद ना, नी, ने। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, यानी ये का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने से पहले जो लफ्ज होगा, पहले जो होगा साथियों उसको बोलेंगे मुजाफ इलैह। क्या बोलेंगे? मुजाफ इलैह। और इसके बाद जो लफ्ज होगा उसको बोलेंगे मुजाफ। बस जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, इतनी सी बात याद रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमको पूछा गया खुदा का बंदा, इसमें मुजाफ इलैह चुनिए, तो हमको मुजाफ इलैह चुनना है ना। अभी हमने बताया कि काकी के, रारी रे, नानी ने से पहले जो लफ्ज होगा वो मुजाफ इलैह होगा। खुदा का बंदा, का है यहां पर, का से पहले क्या है? खुदा है, तो खुदा आपका हो जाएगा मुजाफ इलैह। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए वाला। लेकिन एक चीज और याद रखिए, एक मिसाल और, मुजाफ इलैह का मतलब होता है जिसकी तरफ इजाफत की जाए। जब साथियों मुजाफ और मुजाफ इलैह दो लफ्ज एक जगह जमा होता है, तो उसमें एक लफ्ज होता है इसमें मारफा और एक होता है इसमें नकरा। एक लफ्ज होता है इसमें मारफा और दूसरा लफ्ज होता है इसमें नकरा। तो जो इसमें मारफा होगा उसी को बोलेंगे मुजाफ इलैह, और जो इसमें नकरा होगा वो होगा मुजाफ। जैसे यहां पे देखिए खुदा का बंदा, खुदा तो एक ही है, इसमें मारफा है। बंदा कोई भी हो सकता है भाई, ये इसमें नकरा है, तो ये इसमें मारफा है, तो ये आपका मुजाफ इलैह, और बंदा है तो आपका मुजाफ। लेकिन जो लोग बिगिनर है, जो लोग अभी शुरुआत किए, या जिन लोगों की उर्दू बहुत अच्छी नहीं है और ग्रामर बहुत अच्छे ढंग से नहीं पढ़े हुए, तो वो यही वाला ट्रिक याद रखिएगा। काकी के, रारी रे, नानी से पहले जो लफ्ज होगा वो आपका होगा मुजाफ इलैह, और इसके बाद जो लफ्ज होगा वो होगा आपका मुजाफ। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है उर्दू के लिए, और ये साथियों अरबी उर्दू में ये फिट नहीं होगा, उर्दू के लिए बेहतरीन है, और इससे बेहतर ट्रिक आप नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ईदगाह। ईदगाह जैल में क्या है? इसमें मुसग्गर है, इसमें मुकब्बर है, और इसमें जर्फ है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ईदगाह जो है, ईदगाह साथियों, ईदगाह बोले या फिर हम कब्रिस्तान बोले, या फिर हम दरसगाह बोले, या फिर साथियों हम स्कूल बोले, या हम क्या बोले, मैदान बोले, है ना, इन सभी अल्फाज से क्या पता चलता है? एक जगह का पता चलता है। और जब किसी लफ्ज से एक जगह का पता चले उसको बोलते हैं इसमें जर्फ। इसमें जर्फ, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, कलम तराश। कलम तराश जैल में से क्या है? इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें मुसग्गर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कलम तराश का मतलब होता है कलम को तराशने वाला, यानी कि भाई चाकू, यानी कि चाकू। गोया के ये हमारा क्या है? एक आला का नाम है। गोया के ये एक हथियार का नाम है। जो हथियार या आला या फिर औजार का नाम हो उसी को बोला जाता है इसमें आला। क्या बोलते हैं? इसमें आला। तो ये आपका कलम तराश क्या हो जाएगा? इसमें आला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो नाम रिश्ते की बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं, खिताब कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसको आप इस तरह भी याद रखिए, जिस नाम के शुरू में क्या लगा हो? अबू लगा हो, जिस नाम के शुरू में उम लगा हो, जिस नाम के शुरू में इब्न लगा हो, जिस नाम के शुरू में बिन्त लगा हो, उसको साथियों बोला जाता है क्या? उसको बोलते हैं कुन्नियत। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिश्ते के बिना पर हो वो होता है आपका कुन्नियत। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? 34 नंबर सवाल को एक बार देखने के लिए बोल रहे हैं, उसको देख लेते हैं, फिर आपसे कुछ बातें करूंगा आपको। 34 नंबर सवाल क्या है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, वैसे अल्फाज जो सुनने में यकसा हो, यानी एक जैसा सुनने में लगे लेकिन माना का फर्क पाया जाए, उसे क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं साथियों इसमें सौत, सॉरी इसमें सौत नहीं बोलते हैं जी, वैसे अल्फाज जी जी ये होगा आपका मुतशाबिहु सौत अल्फाज। मुतशाबिहु सौत अल्फाज होगा। ठीक है,
मुतशाबिह सौत होगा, यानी इसका होगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, जितनी बातें मैंने अभी पढ़ाई आपको, टोटल 40 सवाल, इस 40 के 40 सेम क्वेश्चन आपको साथियों प्रैक्टिस सेट में आज रात को देखने को मिलेगा। जो उर्दू ग्रामर वाला फोल्डर है एप्लीकेशन पे, वहां पे जाके आप इसका प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।